नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आज आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन वीडियो देने जा रहा है। यह पुस्तक है पद्म पुराण। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसका जो 44 नंबर सीरीज है। और आज इस में आपको पता लगने वाला है कि भगवान या जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों ने केवल वध करने के लिए राक्षसों का या गाय के लिए, ऋषियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लिया है। कोई भी अवतार ईश्वर ने राक्षसों को समझाने के लिए नहीं लिया, केवल उनका विनाश और हत्या करने के, वध करने के लिए ही लिया है। साथियों, यह महत्वपूर्ण है। जो ईश्वर निर्माण करता है, इस संसार का निर्माण कर सकता है, वह किसी का दिमाग क्यों नहीं बदल सकता? सवाल बड़ा है, क्योंकि ईश्वर ही जब किसी व्यक्ति का निर्माण करता है तो उसका मस्तिष्क भी वह उसी तरह से ही संचालित करता है, उसके मस्तिष्क को उसी तरह से ही बदल सकता है, बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम निमित्त मात्र हो, मैंने सब कुछ पहले से निर्धारित कर रखा है। तो जब पहले से निर्धारित कर रखा है तो ईश्वर ने यह भी निर्धारित किया है कि अवतार लेकर ही आकर मैं तुमको मारूंगा, यह निर्धारित कर रखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईश्वर को अवतार लेकर पृथ्वी पर आकर मारने की जरूरत है? जो वहीं पर बैठा बैठा सब कुछ खत्म कर सकता है, उसे यहां आने की जरूरत है क्या? वो इतना कमजोर है क्या? ये तो ईश्वर को इतना कमजोर बनाने वाले कौन लोग हैं, ये आपको समझना होगा। आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है परशुराम, जिनके बारे में सुना होगा कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। और ये इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, बुद्धिमान ब्राह्मण थे कि यह समझा नहीं पाए इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर बुद्धि से श्रेष्ठ होते तो इनको किसी का विनाश करने की जरूरत ना आन पड़ती। तो आप सभी समझ सकते हैं, या इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि पद्म पुराण कहता है कि इंद्र के आशीर्वाद से परशुराम पैदा हुए, लेकिन आगे चल के उसमें जोड़ दिया जाता है कि विष्णु के अंश से पैदा हुए। अब ये विष्णु के अंश से पैदा, इंद्र की तपस्या करी इनके पिताजी ने, उनके आशीर्वाद से पैदा ये परशुराम पूरे क्षत्रिय को विनाश करते हैं। लेकिन ये राम के कुल का विनाश नहीं करते। क्यों नहीं करते? वीडियो में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा। तो ये परशुराम अवतार कथा है पद्म पुराण की, और 947 पेज नंबर है। उत्तरखंड का ये भाग है। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेव पार्वती को कहानी सुना रहे हैं। किसकी? परशुराम के वंश की। पार्वती भृगु वंश में द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गए। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान और महान तपस्वी थे। धर्मात्मा जमदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्षों तक भारी तपस्या की है। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। क्या 1000 वर्ष इनके पिताजी ने खाली तपस्या की? आप समझ सकते हैं मानव की आयु, आप सभी ग्रंथों में जाकर सर्च करेंगे, गूगल भी कर लेंगे, तो कहीं भी मानव की आयु ने इतने 1000 वर्षों तक नहीं मिलेगी। और लेकिन इन ग्रंथों में मानवों की उम्र जो है 1000 वर्ष तपस्या करने में है, लगा दिया है। जीते कितने होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। तो यहीं से पता चल जाता है इन ग्रंथों की प्रामाणिकता। फिर आइए आगे, उन्होंने कहा वर मांग लो। फिर जमदग्नि बोले
देव मुझे सदा सब कामनाओं की पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान कर दीजिए। यानी उनको एक गाय ऐसी प्रदान कर दीजिए जो सारे कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो। अगर उससे खाना मांगे तो वो खाना दे दे, दूध मांगे तो दूध दे दे, घर मांगे तो घर दे दे, मतलब कुछ भी ऐसा, महल मांग ले तो महल दे दे। इस तरह की सब कामनाओं की पूर्ण करने वाली उनको गाय दे दे। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान की। सुरभि पाकर महातपस्वी जमदाग्नि दूसरे इंद्र की भांति महान ऐश्वर्य संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणु की सुंदरी कन्या रेणुका के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जमदाग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। यानी जो यज्ञ इन्होंने किया वो देवराज इंद्र को खुश करने के लिए किया, प्रसन्न करने के लिए, और संतुष्ट होने पे सचीपति जमदग्नि को एक महाबाहु, महातेजस्वी और बलवान पुत्र होने का वरदान दिया। अब आप देखिए, यहां पर इंद्र जो है वो इंद्र की तपस्या की और इंद्र की तपस्या करके उन्होंने ये आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि उनके महाबलवान, महाबाहु, महातेजस्वी पुत्र पैदा हो। और समय आने पर विप्रवर जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक महाप्रकर्मी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ। यानी जो आशीर्वाद इंद्र ने दिया था उस आशीर्वाद में अंश चला आया विष्णु का, कि इसीलिए ये विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। जबकि आशीर्वाद वो किसका था? इंद्र का था। फिर आगे देखिए, उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद थे। पितामह भृगु ने आकर उस महाप्रकर्मी पुत्र का नामकरण संस्कार रख किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण वह जमदग्नि भी कहलाया। भार्गववंशी बालक राम धीरे धीरे बड़ा होने लगा और ये जो बड़ा होने लगा बच्चा, अब उसके तपस्या वस्या की भी बारी आ गई कि वह भी तपस्या करके कुछ बड़ा करे, ऐसा जमदग्नि चाहते थे। फिर उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदंतर विप्रवर शालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का दर्शन किया। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधि पूर्वक अविनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया। अब यह आप मत समझिएगा, यहां पर अभी जमदग्नि के पुत्र ये जो राम हैं, ये आगे कैसे परशुराम बनते हैं यह भी पता चलेगा, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम राम था, लेकिन आगे चलकर वो परशुराम हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं यह भी आगे आपको पता चलेगा, और ये क्यों राम के वंश का विनाश नहीं करते यह भी पता चलेगा। फिर देखिए आगे, ये महात्मा कश्यप से मंत्र का उपदेश पाकर राम विधि पूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे और दिन रात षडाक्षर महामंत्र का जप करते हुए कमल नयन श्री हरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी ब्रह्म ऋषि जमदग्नि जितेंद्रिय एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के समुद्र तट पर, गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दी हुई गौ के प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां भरी पूरी हुई थी। जो जमदग्नि थे उनके पास सब कुछ भरा जरा था। एक समय की बात थी, है राज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीतकर अपनी सारी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भांति भांति वस्त्र तथा आभूषण दान किए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधुपर्क की विधि पूर्वक सत्कार सेवा किया और शक्तिशालिनी सुरभि गौ के प्रभाव से सेना सहित राजा को उत्तम भोजन दिया। यानी गाय से उत्तम भोजन की व्यवस्था करने को कहा, गाय ने सब कर दिया। अब राजा ने उस गाय की शक्ति को जब देखा तो बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उस गौ को मांग लिया। जमदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर है राज ने उस सबला गौ को बलपूर्वक ले लिया
तब महाभागा सबला ने क्रोध में भरकर अपने सींगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तदंतर स्वयं अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंची। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने मुक्कों से मार मार कर परशुराम के पिताजी का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर चला गया। उधर राम ने देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु, वैष्णव, महाधनुष और अन्य दिव्यास्त्र प्रदान कर कर उनसे कहा, मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूं। यानी उन्होंने उन्हें परशु, अपना परशु जो फरसा था वो उनको प्रदान कर दिया। इसी से उनका नाम परशुराम हो गया। फिर मेरी शक्ति से अवशिष्ट होकर तुम पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं के हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से मदोन्मत्त राजा हुए हैं, जाओ उनका वध करो। इस प्रकार वो चल पड़े, वो सबको मारने, मदोन्मत्त राजाओं को, और उन्हें मारकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर ली और महान पराक्रम से धर्मपूर्वक इसका पालन करो। उन्होंने जब कहा था तो वो उस प्रकार करने लगे। और उसके बाद फिर आए जब अपने घर लौटकर तो वहां पता लगता है कि उनके पिताजी को मार दिया गया है। तब क्रोध से मूर्छित हो गए, यानी गुस्सा हो गए और है राजनगर जाके पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा ललकार कर महायुद्ध में, और वहां पर सबको उन्होंने, जितने भी थे सबको मार डाला। इस प्रकार सहस्रबाहु अर्जुन का वध करने के अनंतर प्रतापी परशुराम ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकु महान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह उनके नाना का कुल था, यानी उन्होंने अगर राम के कुल को यानी इक्ष्वाकु कुल को नहीं मारा तो केवल इसलिए कि वह उनका ननिहाल था। और दूसरे, माता रेणुका ने इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उन्होंने उस वंश की रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 7 दीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। ऐसा लगा कि जैसे पृथ्वी अब उन्हीं की है, सबको दान कर दो। और तदंतर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। यह मैंने तुमसे परशुराम के चरित्र का वर्णन किया है। ये वे भगवान विष्णु की शक्ति के अवशेषा अवतार थे, इसलिए शक्ति के अवशेष से उन्होंने जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। अब भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि वो अपने ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह मैंने मतलब उन्होंने ये कहा कि जो परशुराम हैं वह पूजा करने के योग्य नहीं है, यानी वो विष्णु की शक्ति के अवशेषा अवतार है, इसलिए शक्ति के अवशेष से उन्हें जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। यानी परशुराम की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए, ये यहां पर इन्होंने बताया है। और राम के कुल का इन्होंने विनाश क्यों नहीं किया, इक्ष्वाकु वंश होने के कारण। और दूसरा, इन्होंने जो कार्य किया अवतार लेकर, यानी अगर ये विष्णु के अवतार हैं और इंद्र के आशीर्वाद से हैं, तो अगर सर्वशक्तिमान है कोई जो निर्माण करता है, तो उसमें अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, आप कोई मशीनरी बनाओगे, आप कोई कलपुर्जा बनाओगे या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जिसमें जिस उद्देश्य से उसका काम करने के लिए बना रहे हो, अगर वो कहीं बीच में रुक जाता है, वो काम नहीं करता, तो क्या आप उसको जला देते हो? नहीं, सबसे पहले आप उसका सुधार करते हो। तो अब यहां पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि वो सुधार करने योग्य नहीं रह गया था, इसलिए उसका विनाश किया। तो भैया ईश्वर कहेगा, जब ईश्वर नहीं सुधार सकता तो ईश्वर ने ही बनाया क्यों? क्या ईश्वर इसीलिए बनाता है कि जा तू
उदंडता कर और फिर मैं आऊंगा तेरे को मारूंगा। क्या ईश्वर का क्या मजाक बना रखा है? ईश्वर यही इसीलिए लगा हुआ है कि वो पैदा करेगा कि जाओ उदंडता करो, उसके बाद मैं अवतार लेकर आऊंगा मारने। ये ईश्वर का मजाक है, ये उस सुप्रीम पावर का मजाक है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। तो ईश्वर के साथ भी कुछ लोग हैं अपनी कलम से उनका मजाक बना देते हैं, जबकि ईश्वर को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वहीं बैठे ही बैठे प्राण पखेरु तुम्हारे उड़ा लेगा और तुम यहां देखते रह जाओगे। उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। ये सारे के सारे अवतार आपको भ्रमित करने के लिए हैं, आपको ईश्वर को कमजोर करने के लिए हैं कि ईश्वर भी बेचारा आपको बनाने के बाद दौड़ा दौड़ा यहां आता है और जन्म लेके 9 महीने अपनी उस अवस्था में पड़ा रह के आके यहां पर आपका फिर बड़ा होता है, विनाश करता है। उतने समय संसार को कौन देखता है? ये ही समझने वाली बातें हैं। ये केवल आपको धर्मांध बनाने के लिए हैं। ईश्वर कहीं भी अवतार नहीं लेता। ईश्वर सब कुछ वहीं बैठे बैठे कर सकता है, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। तो आप सभी समझें, ये कहानियां, ये पौराणिक कहानियां केवल आपको धर्मांध बनाने के लिए हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो साथी यहां तक देखते आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ साथियों विदा, नमस्कार, जय जोहार।